नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डर्मा1 क्लिनिक में। बाल झड़ने से रोकने के उपाय क्या होते हैं? हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हमसे यही पूछते हैं। ख़ास तौर से उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में भी कुछ बात करें। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आप बाल झड़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी रेमेडीज़ के बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेयर लॉस कितने प्रकार के होते हैं जिनमें इन हेयर लॉस की रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिक गंजापन या मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। इसमें मेल्स में प्राइमरीली इस ऊपर वाले हिस्से में हेयर लॉस होता है। कभी कभी विमेन में भी इस टाइप के हेयर लॉस देखे जाते हैं, बट ज़्यादातर मेल्स में ये काफ़ी कॉमन होता है। इसमें जो हेयर जाते हैं वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से ही जाते हैं, साइड और पीछे के हेयर जो हैं वो नहीं जाते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है, यानी कि यूजुअली पिता, दादा, मामा, नाना, इनमें से किसी एक फैमिली मेम्बर को हेयर लॉस होता है इस प्रकार का। दूसरा टाइप का हेयर लॉस होता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं हेयर लॉस के जो बिल्कुल बॉल्ड होते हैं और उनमें हेयर बिल्कुल नहीं होते हैं। ये एक टेम्परेरी टाइप ऑफ हेयर लॉस है जिसमें हेयर अपने आप थोड़े समय बाद वापस आ सकते हैं या फिर कुछ दवाइयों को करने से हेयर जल्दी वापस आ सकते हैं। तीसरा टाइप का जो सबसे कॉमन हेयर लॉस है वो है टीलोजेन एफ्लूवियम। इसमें जो हेयर लॉस होता है वो या तो किसी बीमारी के बाद, जैसे कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, उसके होने के 3 से 6 महीने बाद अचानक से हेयर लॉस बहुत तेज़ी से शुरू होता है और कुछ समय बाद वो अपने आप से ठीक हो जाता है। तो इसमें जो हेयर लॉस होता है वो भी टेम्परेरी होता है, यानी हेयर अपने आप से सारे के सारे वापस आ सकते हैं। दूसरा इसका एक प्रकार होता है क्रॉनिक टिलोजन एफ्लूवियम। मान लीजिए कोई बीमारी अगर लंबी चल रही है, जैसे किसी को थायराइड है और उसे पता नहीं है और कुछ सालों तक उसको वो ऐसे थायराइड की बीमारी चल रही है, तो उसमें उसका हेयर लॉस जो है वो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि 2, 3, 5 साल तक भी धीरे धीरे उसको हेयर लॉस होता रहेगा। उस सिचुएशन में इसे क्रॉनिक टिलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन 3 टाइप के हेयर लॉस का इलाज कैसे किया जाए नेचुरल तरीके से। जो भी होम रेमेडीज़ या नेचुरल रेमेडीज़ इसमें उपलब्ध हैं, उन सभी के ऊपर जो स्टडीज़ की गई हैं वो एक ख़ास कॉन्सेंट्रेशन पे की गई है। तो आपको उन्हीं कॉन्सेंट्रेशंस में या जो कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप खुद से अगर किसी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, क्या वो इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी, या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। अनियन जूस और सौ पाल्मेटो के ऊपर हमने एक स्टैंड अलोन वीडियोज़ बनाई हैं अपने चैनल पर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्याज के रस की या अनियन जूस की। इसकी एक स्टडी अवेलेबल है एलोपेशिया एरियाटा या फिर जो पैची हेयर लॉस होता है उसमें। उसमें देखा गया था कि ये हेयर लॉस को रिवर्स करने में सक्षम है। उसमें भी बहुत कम पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी, तो बहुत जनरलाइज़ करना इस चीज़ को कि हर एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट में अनियन जूस यूज़ कर पाएँ, ऐसा सही नहीं रहेगा। साथ ही साथ प्याज के रस को लगाने से कुछ जलन भी हो सकती है, तो इसे डॉक्टर की सुपरविज़न के बिना यूज़ करना सेफ़ नहीं रहेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग आनुवांशिक गंजेपन में भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करी गई है अभी तक, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये इस टाइप के हेयर लॉस में काम करता है या नहीं। मैंने पर्सनली एक पेशेंट देखा है जिसमें ये मैंने कुछ फ़ायदा देखा था, बट वो भी मिनॉक्सिडिल जितना नहीं था जितना हम आमतौर पर मिनॉक्सिडिल जैसी मेडिसिन से देखते हैं। और इस एक पेशेंट के एक्सपीरियंस को सभी पेशेंट्स पे जनरलाइज़ करना ठीक नहीं रहेगा। तो जब तक इसके बारे में कुछ और स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, क्या इसे यूज़ करा जा सकता है या नहीं, आनुवांशिक गंजेपन में पक्का कहना मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉ पाल्मेटो की। सॉ पाल्मेटो एक एक्सट्रैक्ट होता है जो कि 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो जो हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन यानी DHT में 5-अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम की मदद से। ये DHT हमारे बालों को पतला और छोटा कर देता है आनुवांशिक गंजेपन में, जिससे कि ऊपर वाले एरिया के हेयर जो होते हैं वो पतले होकर डैमेज होने लग जाते हैं। सॉ पाल्मेटो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि बॉडी में DHT की मात्रा कम हो जाती है। यही सिमिलर काम फिनास्ट्राइड नाम की दवाई भी करती है। जब DHT हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उस समय हमारे बालों की ग्रोथ थोड़ी बेहतर हो जाती है, बाल थोड़े थिक या मोटे ग्रो करने लग जाते हैं और डेंस होने लग जाते हैं। जो सॉ पाल्मेटो की स्टडीज़ की गई हैं वो 3 तरीके की हैं। टिश्यू स्टडीज़ यानी लैब में जो की गई थी स्टडीज़, उनमें ये देखा गया कि ये थोड़ी सूजन को कम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा जो स्टडीज़ हुई हैं वो लोशन पे हुई हैं। लोशन और कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में देखा गया कि ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में सक्षम है। इन सभी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज़ नहीं करी गई थी, बहुत कम पेशेंट्स पे की गई थी,
तो बहुत जनरलाइज नहीं करा जा सकता है भी इसको भी, बट फिर भी कुछ एक स्टडीज़ तो अवेलेबल हैं जिनसे ये पता चलता है कि सॉ पाल्मेटो कुछ हद तक काम करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं जिनसिंग के बारे में। जिनसिंग 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके बालों को DHT से होने वाले डैमेज से बचाता है। ये UV रेस से होने वाले बालों के डैमेज को भी बचाता है। इसके अलावा इसकी मदद से स्किन में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके अलावा ये स्किन में होने वाली माइक्रोस्कोपिक सूजन को कम करता है जिससे कि बालों का डैमेज रुक जाता है। इसके अलावा ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। इससे स्किन के हेयर सेल्स की डेथ जो होती है वो भी रुक जाती है। स्किन में हेयर सेल्स जो होते हैं जो कि डर्मल पैपिला सेल्स नाम से जाने जाते हैं, उन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाती है। जिनसिंग की स्टडीज़ को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है: टिश्यू स्टडीज़, माइस स्टडीज़ और ह्यूमन स्टडीज़। इसके अलावा इसे कैप्सूल और लोशन फॉर्म में भी इस्तेमाल किया गया था। इन सभी स्टडीज़ में ये देखा गया था कि ये इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ करवाने में। पर ये जो स्टडीज़ की गई थी बहुत छोटे पैमाने पर की गई थी, बहुत कम पेशेंट्स पे की गई थी, तो इन्हें जनरलाइज़ करना ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अमर बेल या आकाश बेल के बारे में। इसका 10% एक्सट्रैक्ट देखा गया था कि ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और ये डैंड्रफ को भी कम करता है। इसके अलावा पिंक एंड ब्लू जिंजर पर भी कुछ स्टडीज़ की गई हैं। इसमें जर्माक्रॉन नाम का एक केमिकल होता है। इसमें देखा गया था कि इसे मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन करने में डिसेंट रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ अवेलेबल हैं लेवेंडर ऑयल के बारे में भी। लेवेंडर ऑयल के बारे में जो स्टडीज़ हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, यानी 1-2 महीने की ही हैं। उसमें इसे मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया था और देखा गया था कि ये इफ़ेक्टिव है। हालांकि 1-2 महीने की स्टडीज़ में कुछ बहुत लंबा डेटा नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छी स्टडी नहीं कही जा सकती, पर फिर भी जो इनिशियल रिजल्ट्स देखे गए थे उनमें ये कहा गया था कि ये अच्छी एक मेडिसिन हो सकती है। अब बात करते हैं गार्लिक या लहसुन की। इसका इस्तेमाल किया गया था एलोपेशिया एरियाटा की एक स्टडी में, जिसमें देखा गया था कि इसको लगाने से एलोपेशिया एरियाटा में बाल वापस आ सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो ये कि इसको लगाने से बाल परमानेंटली भी जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लहसुन लगाने से उस एरिया की स्किन जल सकती है जिससे कि वो बाल परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। जबकि एलोपेशिया एरियाटा में जो हेयर लॉस हुआ था वो टेम्परेरी ही था, लेकिन अगर आप उसके ऊपर लहसुन लगा देंगे तो उसका जो हेयर लॉस है वो परमानेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर लहसुन लगाने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्किन में ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा को बढ़ा के बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है। इसका इस्तेमाल शैम्पू और लोशन दोनों तरीके से किया गया है, शैम्पू वुमेन में और लोशन मेन में। इसमें देखा गया था कि इसको यूज़ करने से बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है। नेक्स्ट है पम्पकिन सीड ऑयल। इसका इस्तेमाल मेल पैटर्न हेयर लॉस की स्टडीज़ में किया गया था। इसे कैप्सूल और लोशन दोनों तरीके से स्टडी किया गया था, कैप्सूल फॉर्म में ह्यूमंस में और लोशन फॉर्म में माइस में। इसमें देखा गया था कि ये इफेक्टिव है हेयर लॉस को रिवर्स करने में। इवन दो ये मिनॉक्सिडिल से थोड़ा कम इफेक्टिव था, पर फिर भी थोड़ा इफेक्ट इसका था। इसके बाद बात करते हैं रेड क्लोवर की। रेड क्लोवर बालों के आसपास जो माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है। 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके DHT की मात्रा को भी कम करता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बढ़ाकर बालों की जो जड़ों से एंकरिंग होती है उसको बढ़ाता है, जिससे बाल झड़ना कम हो जाते हैं। इसे देखा गया था लोशन फॉर्म में और ये पाया गया था कि ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट है मैरीथिसल और अनरका एप्पल। मैरीथिसल में सिलिबिनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन दोनों के बारे में ही काफ़ी कम स्टडीज़ की गई हैं और इनका जो इफेक्ट है वो भी काफ़ी कम देखा गया था इन स्टडीज़ में बालों को ग्रो करने में। नेक्स्ट है राइस ब्रान ऑयल। ये 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करके बालों की ग्रोथ में मदद करता है, स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन सब्सटेंसेस की जिनकी सिर्फ माइस स्टडीज़ या टिश्यू स्टडीज़ अवेलेबल हैं, ह्यूमन स्टडीज़ उनकी नहीं हैं। इनमें आते हैं टी, ग्रीन टी, कैप्सिकम, बिटर एप्पल, लैवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, भृंगराज एंड श्रबिसोफोरा। ये मेडिसिन्स आमतौर पर 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। इनमें से कुछ इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और कुछ डर्मल पैपिला सेल्स की प्रोलिफरेशन को भी इंड्यूस करती हैं। इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है उन सभी नेचुरल रेमेडीज़ को जिनके बारे में साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है हेयर लॉस के मामले में। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हों इन रेमेडीज़ या किसी और रेमेडीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.